सो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपने A52s 5G स्मार्टफोन में One UI 6.0 अपडेट को कंप्लीट इंस्टॉल करके दिखाया था। साथ ही इस अपडेट के बाद में क्या क्या नए चेंजेस मिले हैं वो भी आपको एक्सप्लेन किए थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम A52s 5G स्मार्टफोन के One UI 6.0 अपडेट के टॉप न्यू फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि काफी यूजफुल हो सकते हैं। सो अगर आप भी A52s 5G स्मार्टफोन यूजर हैं तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, या फिर कोई और स्मार्टफोन यूज करे और आपके स्मार्टफोन में भी One UI 6.0 अपडेट आ चुका है या फिर आने वाला है तो ये सारे फीचर्स आपके स्मार्टफोन में भी डेफिनेटली से देखने को मिल जाएंगे। सो बात करते हैं सबसे पहले फीचर की। तो जो सबसे पहला फीचर One UI 6.0 अपडेट के बाद में आपको मिलेगा वो काफी यूजफुल है, जो है ड्रैग एंड ड्रॉप को लेकर। अब फाइनली ड्रैग एंड ड्रॉप में टू हैंड्स का सपोर्ट मिल चुका है। मतलब आप चाहे होम स्क्रीन पर, गैलरी में या फिर माई फाइल्स में किसी भी फाइल्स को इधर उधर मूव करते हैं या फिर कॉपी करते हैं तो अब फाइनली आप टू हैंड्स का यूज कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि होम स्क्रीन पर किसी भी ऐप आइकन को टैप एंड होल्ड करने के बाद में इसको अगर हमें कहीं और ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता था तो इसे हमें कॉर्नर में लाकर इस तरह से नेविगेट करके फिर हमें ड्रॉप करना होता था। लेकिन अब आप फाइनली इसको टैप एंड होल्ड करेंगे तो यहां पर आपको टू हैंड्स का सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे आप एक हाथ से इसको टैप एंड होल्ड कर सकते हैं और दूसरे हाथ से आप स्वाइप करके इसको नेविगेट करके कहीं पर भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये यूजफुल फीचर आपको One UI 6.0 अपडेट के बाद में मिल चुका है। और फाइनली इस फीचर को आप गैलरी में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपको किसी भी फोटोज और वीडियोस को इधर उधर मूव और कॉपी करना है तो आपको इसको टैप एंड होल्ड करना है। टैप एंड होल्ड करने के बाद में अब आप दूसरे फिंगर से बैक कर सकते हैं और किसी भी और फोल्डर में या फिर इवन आप किसी और ऐप में भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहे। जैसे मैं व्हाट्सएप पे किसी के साथ शेयर करना चाहता हूं तो इसको यहां पर डायरेक्टली लाकर और शेयर कर सकता हूं। तो ये फीचर काफी यूजफुल है जिसे आप गैलरी में यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे माई फाइल्स में भी यूज कर सकते हैं। जैसे किसी भी फाइल को आपको कॉपी करना है और मूव करना है तो यहां पर जस्ट आपको टैप करना है, उस फाइल पर टैप एंड होल्ड करना है। जैसे मुझे इस फोटो को कहीं और कॉपी करना है तो इसको टैप एंड होल्ड करके मैं बैक आ जाऊंगा। बैक आ जाने के बाद में यहां पर आप इसको कहीं पर भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर इंटरनल स्टोरेज में इसको दूसरे फोल्डर में मूव करना चाहता हूं तो सिंपली यहां पर इसको लाकर छोड़ देना है और हम इसको यहां पर इजीली मूव कर सकते हैं। उसी तरह से हम यहां पर इस फोटो को टैप एंड होल्ड करके किसी और फाइल में भी हम यहां पर इसको शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने व्हाट्सएप पे किया था उसी तरह से माई फाइल्स में भी आप इस फाइल को लाकर कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, जो कि काफी इजी और यूजफुल होगा। सेम इसी तरह से मैं अगर किसी भी फाइल को टैप एंड होल्ड करता हूं, होल्ड करने के बाद मैं यहां पर इसको लेकर आ जाता हूं सैमसंग नोट्स में, तो सैमसंग नोट्स में भी आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो बात करते हैं अगले फीचर की। तो जैसा कि आपको पता ही है कि One UI 6.0 अपडेट के बाद में जो हाईलाइटेड मेजर चेंज है वो यहां पर आपको मिलेगा क्विक पैनल में, जिसको यहां पर कंप्लीटली रीडिजाइन कर दिया गया है। अब पहले क्या होता था कि नोटिफिकेशन पैनल को कंप्लीट एक्सपेंड करने के लिए हमें पहले डबल स्वाइप डाउन करना होता था, उसके बाद में ये पूरा एक्सपेंड होता था। लेकिन अब आपको यहां पर पेंसिल वाला आइकन मिल रहा है, इस पर आपको टैप करना है। यहां पर आपको जो सबसे पहला फीचर मिल रहा है क्विक सेटिंग इंस्टेंट एक्सेस, इसको आपको टैप करना है और इसको आपको यहां से ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद में जब आप राइट साइड से स्वाइप डाउन करेंगे तो एक ही बार में सिंगल स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको यहां पर जो क्विक पैनल है वो कंप्लीटली एक्सपेंड हो जाएगा और आप यहां से कुछ इस तरह से इसको इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट से स्वाइप डाउन करेंगे तो यहां पर पूरा नोटिफिकेशन पैनल डाउन नहीं होगा, लेकिन जब आप राइट से स्वाइप डाउन करेंगे तो पूरा नोटिफिकेशन पैनल एक साथ स्वाइप डाउन हो जाएगा, जो कि काफी यूजफुल फीचर हो सकता है। उसके अलावा यहां पर एडिट बटन्स में आपको टॉप और फुल सेक्शन को एडिट करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस दे दिए गए हैं। जिसमें अगर आप टॉप सेक्शन को एडिट करना चाहें तो इसमें आप टोटल 6 टॉगल्स को ऐड कर सकते हैं। जिसमें आप किसी को भी यहां से रिमूव करना चाहें तो टैप एंड होल्ड करके इसको यहां पर लाकर शिफ्ट कर दीजिए। और जैसे मुझे डार्क मोड वाले टॉगल को यहां से लाकर ऊपर शिफ्ट करना है तो मैं यहां पर इसको टैप एंड होल्ड करूंगा और इसको यहां पर लाकर छोड़ दूंगा। जिससे डन करने के बाद आप देखेंगे तो यहां पर जो डार्क मोड वाला टॉगल है वो ऊपर की तरफ आ चुका है। सो गाइस, कुछ इस तरह से आप इसके टॉप सेक्शन को एडिट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर अगर आप इसके फुल सेक्शन को एडिट करना है तो उसमें भी आपको कुछ इसी तरह से एक्शंस करने हैं, जिसमें आपको किसी भी टॉगल को टैप एंड होल्ड करना है और यहां पर ऊपर लाकर छोड़ देना है और यहां पर डन कर देना है। तो फाइनली आपको कुछ इस तरह के एडिट बटन्स मिल जाएंगे जिसको कंप्लीटली यहां पर रिडिजाइन कर दिया गया है। उसके बाद अगर आपने सैमसंग का कोई न्यू फोन लिया है तो क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट सैमसंग की तरफ से अगर आप नोटिफिकेशन पैनल को डाउन करते हैं तो यहां पर जो ब्राइटनेस स्लाइड बार है वो एक्टिव नहीं होता है, मतलब यहां ऊपर की तरफ शो नहीं होता है। आप नोटिफिकेशन पैनल मतलब क्विक पैनल को पूरा स्वाइप डाउन करेंगे, पूरा एक्सपेंड करेंगे तो ये यहां पर शो होता है। लेकिन यहां पर आप अगर एडिट बटन पे जाएंगे, एडिट बटन पे जाने के बाद में आपको ब्राइटनेस कंट्रोल में जाना है और शो ऑलवेज करना है। शो ऑलवेज करने के बाद में आप देखेंगे कि ब्राइटनेस कंट्रोल जो है वो आपके यहां पर नोटिफिकेशन पैनल को सिंगल स्वाइप डाउन करने पर भी ऊपर शो हो जाएगा, जो कि
एक्सपेंड करने पर तो होता ही है, लेकिन यहां पर फर्स्ट स्वाइप डाउन करने पर भी होता है। हालांकि ये फीचर तो पहले से ही अवेलेबल था, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि इसको भी इसमें कवर कर लेना चाहिए। उसके बाद जो अगला फीचर यहां पर आपको क्विक पैनल में मिलेगा वो आपको मिलेगा नोटिफिकेशंस में। अगर आप यहां पर देखेंगे तो नोटिफिकेशंस अब यहां पर सिंगल सिंगल आपको देखने को मिलेंगे, सभी को सेपरेट कर दिया गया है। One UI 5.1 में ये कन्वर्जेशंस एक साथ आते थे और कोई भी नोटिफिकेशन किसी पर्टिकुलर ऐप के होते थे तो वो एक साथ ही ग्रुप में शो होते थे, लेकिन अब इसको सेपरेट कर दिया गया है, जिससे ये काफी देखने में इजी लगता है। हालांकि यहाँ पे नोटिफिकेशंस काफी मतलब बहुत ज्यादा आते हैं तो पूरा ये भर जाता है, लेकिन फिर भी यहां पर आपको ये नोटिफिकेशंस अलग अलग देखने को मिलेंगे। जिसमें एक और फीचर आपको ऐड कर दिया गया है। अगर आप जाएंगे सेटिंग्स में जाने के बाद में जाएंगे नोटिफिकेशन में, तो यहां पर आपको एडवांस सेटिंग्स में जाना है और अब यहां पर आपको एक शो ऐप आइकन इन नोटिफिकेशन का फीचर दे दिया गया है, जिसको आप इनेबल करके रखते हैं। तो यहां पर आप जैसे देख सकते हैं कि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिला है जिस भी ऐप का, सेम उसी ऐप का यहां पर आपको आइकन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद में आपको नोटिफिकेशंस में एक नया फीचर देखने को मिलेगा, जो मिलेगा आपको नोटिफिकेशंस में जाने के बाद में यहां पर शॉर्ट नोटिफिकेशंस में। अब आप यहां पर नोटिफिकेशंस को प्रायोरिटी और टाइम के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप नोटिफिकेशंस बैच को देखेंगे तो इसके कलर्स को और भी ज्यादा विविड कर दिया गया है और भी ज्यादा सैचुरेटेड कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कलर पहले से ज्यादा डार्क है और ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है। अब यहां पर जो अगला फीचर दिया गया है वो भी इस नोटिफिकेशन ट्रे को लेकर ही है। अगर आप जाएंगे म्यूजिक में, कोई भी म्यूजिक प्ले करते हैं तो म्यूजिक प्ले करने के बाद में अब यहां पर जो एल्बम आर्ट है वो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको कुछ इस तरह का आपको इफेक्ट्स देखने को मिल जाएगा जो कि पहले अवेलेबल नहीं था। इसको आप अगर मिनिमाइज करना चाहें तो इस तरह से मिनिमाइज भी कर सकते हैं और इसको अगर आप मैक्सिमाइज करेंगे तो यहां पर आपको कुछ इस तरह का एल्बम आर्ट दिखेगा, जो कि आपको लॉक स्क्रीन पर भी देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। सो सेम आपको एल्बम आर्ट लॉक स्क्रीन पर भी देखने को मिलेगा, यहां पर भी आपको मिनिमाइज करने का ऑप्शंस आ जाएगा। जैसे आप यहां पर टैप करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। यहां पर जो अगला फीचर मिलेगा वो मिलेगा लॉक स्क्रीन क्लॉक को लेकर। अगर आप लॉक स्क्रीन को टैप एंड होल्ड करेंगे और फोन को अनलॉक करेंगे तो यहां पर आपको लॉक स्क्रीन क्लॉक को कस्टमाइज करने के ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें पहले हम इसको ओनली रीसाइज कर सकते थे, इसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं, जो कि One UI 5.1 में अवेलेबल नहीं था। तो यहां पर आप क्लॉक की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं और इसको जहां पर भी प्लेस करना चाहे वहां पर प्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर 3 नए फोन्स ऐड कर दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहां पर आपको 3 नए फोन्स मिलने वाले हैं One UI 6.0 अपडेट के बाद में, तो कुछ इस तरह से आप इन्हें यहां पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अब अगर जाएंगे आप इमोजीज में तो देखेंगे यहां पर कि सैमसंग ने इन इमोजीज को और भी ज्यादा इनहेंस कर दिया गया है और इसके कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़े से चेंज कर दिए हैं, जिससे कि ये देखने में काफी एलिगेंट लग रहे हैं। देख सकते हैं यहां पर कुछ इस तरह के इमोजीज में चेंजेस किए गए हैं। यहां पर जो अगला चेंज मिलेगा वो मिलेगा वेदर विजेट में, जिसमें आप देख सकते हैं कि वेदर विजेट के लुक को कंप्लीटली इनहेंस कर दिया गया है। अब यहां पर और भी ज्यादा डिटेल्स आपको मिल जाएगी। एक सन का आइकन मिलेगा जो कि सनसेट होने तक पूरा यहां पर आ जाएगा। साथ ही यहां पर वेदर विजेट में एक और नया विजेट ऐड किया गया है, वेदर इनसाइट। अगर आप जाएंगे विजेट्स में, उसके बाद जाएंगे यहां पर वेदर में, तो यहां पर आपको एक नया विजेट मिलने वाला है वेदर इनसाइट का, जो मैंने यहां पर अप्लाई किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस वेदर इनसाइट में आपको विजेट में ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाहर ही मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और इस पर टैप करने के बाद में आप डायरेक्ट वेदर विजेट ऐप में जा सकते हैं, जिसमें कि आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाएगी। इसी के साथ सैमसंग ने एक और नया विजेट ऐड कर दिया है, जो कि है कैमरा विजेट। पहले One UI 5.1 में कैमरा विजेट नहीं था, लेकिन अगर आप जाएंगे विजेट में, यहां पर आप जाएंगे कैमरा विजेट में, तो आपको एक नया विजेट देखने को मिलेगा, जिसको ऐड करने के बाद में यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के आपको कुछ सेटिंग्स मिलेगी, जिसमें आप यहां पर इसके टाइटल को चेंज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर कुछ भी टाइटल चेंज कर सकते हैं। साथ ही यहां पर जब आप इस कैमरा विजेट पर टैप करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको कैमरे का कौन सा मोड चाहिए वो भी आप यहां से सेट कर सकते हैं। आपको यहां पर रियर और फ्रंट दोनों कैमरे के ऑप्शंस मिलेंगे। रियर सेलेक्ट किया हुआ है। साथ ही यहां पर फोटोज, पोर्ट्रेट, वीडियो, फन, जो भी मोड आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे वही मोड ओपन होगा। फिलहाल के लिए मैं यहां पर पोर्ट्रेट कर देता हूं, इसको बैक कर लेता हूं। बैक करने के बाद में यहां पर आप इसके पिक्चर्स को कौन से फोल्डर में सेव करना चाहते हैं वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही विजेट बैकग्राउंड में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। यहां पर कोई एक पर्टिकुलर इमेज सेलेक्ट करना चाहे तो इस पर टैप करके कर सकते हैं, नहीं तो जो लेटेस्ट आपने पिक्चर लिया होगा वो आपके कैमरा विजेट पे शो होगा। अब हम आ जाते हैं यहां पर, इसको सेव कर लेते हैं और होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो देख सकते हैं यहां पर एक कैमरा विजेट मैंने पहले से अप्लाई किया हुआ था और दूसरा भी हो चुका है, इसको यहां से रिमूव कर देते हैं। सो इस पर टैप करते ही देख सकते हैं कि वही पोर्ट्रेट मोड ओपन हुआ है।
जो हमने वहां पर सेलेक्ट किया था। उसके बाद में जो अगला चेंज मिलने वाला है वो मिलेगा हमें कंटेंट शेयरिंग को लेकर। अगर आप किसी भी फोटोज या फिर इमेजेस को सेंड करते हैं, जैसा कि मैं यहां पर इसको शेयर कर रहा हूं, और शेयर करने के बाद में यहां पर मैं किसी भी ऐप में शेयर करूं, उससे पहले इसका पूरा यहां पर आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप यहां पर मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट करके शेयर करते तो यहां पर इनका भी प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये One UI 5.1 में भी था, लेकिन ये थोड़ा सा और एनहांस कर दिया गया है, जिससे कि आपको फाइल भेजने से पहले श्योरिटी हो जाए कि आप सही फाइल सेंड कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद में अगले फीचर्स मिलने वाले हैं वो मिलेंगे हमें कैमरा ऐप में। यहां पर आप देखेंगे तो इसका लेआउट थोड़ा चेंज कर दिया गया है, जिसमें आपको यहां पर फिल्टर वाला आइकन चेंज कर दिया गया है। साथ ही यहां पर आप रिजोल्यूशन के लिए सिंगल टैप में रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको ये फीचर अब यहीं पर दे दिया गया है। उसके बाद में जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद में यहां पर आपको दो नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। एक तो अब यहां पर आप वाटरमार्क को ऑन करते हैं और इसकी सेटिंग्स में जाते हैं तो यहां पर आपको इसके अलाइनमेंट में दो नए अलाइनमेंट्स ऐड कर दिए गए हैं, जिसमें एक टॉप और एक डाउन। पहले हमें ये ऊपर वाले तीन ऑप्शंस मिलते थे, जिसमें कि हम इसको लेफ्ट, राइट और मिडिल में अलाइन कर सकते थे, लेकिन अब आप इसको टॉप और डाउन में भी अलाइन कर सकते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। उसके अलावा है यहां पर अगला फीचर स्वाइप अप और स्वाइप डाउन को लेकर, जिसमें आप इसको ऑन करते हैं तो आप अपने फोन के कैमरा को स्विच कर सकते हैं। जैसे स्वाइप अप करेंगे तो आपका कैमरा स्विच हो जाएगा और स्वाइप डाउन करते हैं तो कैमरा स्विच हो जाएगा। लेकिन अब आप इस फीचर को ऑफ भी कर सकते हैं, आपका कैमरा स्वाइप अप और स्वाइप डाउन करने पर स्विच नहीं होगा। सो ये फीचर पहले अवेलेबल नहीं था, फाइनली सैमसंग ने इसे One UI 6.0 अपडेट के बाद में ऐड कर दिया है। अगले चेंजेस आपको मिलने वाले हैं और न्यू फीचर्स मिलने वाले हैं वो मिलेंगे आपको गैलरी में, जिसमें आप इसके लेआउट को देखेंगे तो ये कंप्लीटली सेम है, लेकिन आपको यहां पर स्टोरीज का लेआउट चेंज मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं इसके थंबनेल को थोड़ा सा इनहेंस किया गया है और देखने में यह काफी अच्छा लगता है। उसके बाद जाएंगे आप थ्री लाइंस पे तो यहां पर आपको एक गो टू स्टूडियो का नया फीचर मिलेगा। हालांकि ये वीडियो एडिटर पहले ही था, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसको स्टूडियो कर दिया गया है, जिस पर टैप करने के बाद में इसमें आप वीडियोस एडिट कर पाएंगे, जो कि काफी यूजफुल हो सकता है। साथ ही यहां पर अगर आप किसी भी फोटो को एडिट करते हैं तो यहां पर आपको इसका लेआउट कंप्लीटली चेंज देखने को मिलेगा, जिसमें कि काफी मिनिमल सा डिजाइन यहां पर दे दिया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर आपको डिटेल्स वाला जो ऑप्शन है वो आप बाहर की तरफ ही दे दिया गया है, जिसमें आप इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं। उसके बाद काफी सारे कमेंट्स आए थे कि यार इमेज को टैप एंड होल्ड करने के बाद में जो क्लिप्ड इमेज एज ए स्टिकर हम सेव कर सकते थे, वो फीचर इसमें नहीं आया है। तो देखिए यहां पर A52s 5G स्मार्टफोन में वो फीचर आपको नहीं मिलेगा। वो फीचर लेटेस्ट स्मार्टफोन्स में ही है, थोड़ा सा पुराना हो चुका है, इसलिए यहां पर आपको वो फीचर देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में एड पोर्ट्रेट इफेक्ट वाला फीचर चाहिए तो वो आपको डिटेल्स में मिलेगा। यहां पर आपको एड पोर्ट्रेट इफेक्ट वाला जो फीचर है उसे यहां पर शिफ्ट कर दिया गया है, जिसमें आप फोटोज को क्लिक करने के बाद में भी उसमें पोर्ट्रेट इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको यहां से मिल जाएगा। और इसकी इंटेंसिटी को चेंज करने के लिए भी इसका जो इंटरफेस है वो यहां पर चेंज कर दिया गया है और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो अगला फीचर आपको मिलने वाला है वो मिलेगा सैमसंग के बाय डिफॉल्ट वीडियो प्लेयर में। अगर आप किसी भी वीडियो को प्ले करते हैं, जैसे मैं यहां पर कोई भी एक वीडियो प्ले करता हूं, तो यहां पर वीडियो प्लेयर के इंटरफेस को भी यहां पर चेंज कर दिया गया है। यहां पर जो प्ले बटन था वो यहां से रिमूव करके बीच में शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे कि आप इसको यहां से प्ले और पॉज कर सकते हैं। साथ ही यहां पर प्ले स्पीड को लेकर जो टॉगल है वो यहां पर दे दिया गया है, जिसमें आप इसको सिंगल टैप करने के बाद में इसकी प्ले स्पीड को यहां पे एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे प्ले स्पीड को कम और ज्यादा करने के लिए। तो इसको भी यहां पर कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिया गया है। और इसको रोटेट करने के लिए पहले हमें यहां पर रोटेशन वाला जो आइकन है वो यहां ऊपर की तरफ मिलता था, इसे अब यहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। अगला जो फीचर मिलेगा वो मिलेगा हमें माई फाइल्स में और गैलरी दोनों में ही। मतलब पहले क्या होता था कि हम माई फाइल्स से किसी भी फाइल को डिलीट करते थे तो वो जो फाइल है वो हमें माई फाइल्स के ही रिसाइकल बिन में देखने को मिलती थी। जैसे मैं यहां पर माई फाइल से इस फाइल को डिलीट कर रहा हूं तो ये जो फाइल है वो पहले हमें माई फाइल्स के ही रिसाइकल बिन में देखने को मिलती थी, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब आप माई फाइल्स या फिर गैलरी में दोनों की रिसाइकल बिन को मर्ज कर दिया गया है, जिससे कि आपको माई फाइल्स की डिलीट हुई फाइल गैलरी की रिसाइकल बिन में भी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो गाइस यहां पर जो अगला फीचर ऐड किया गया है वो किया गया है ऐप सर्च या फिर फाइंडर में। अगर आप इसको टैप करते हैं तो यहां पर आप किसी भी ऐप को सर्च करते हैं तो पहले क्या होता था कि यहां पर जो ऐप शो होती थी उसको टैप एंड होल्ड करने पर ये सारे ऑप्शंस आपको यहां पर नजर नहीं आते थे। लेकिन अब फाइनली ये सारे ऑप्शंस हमें यहां पर भी देखने को मिल गए हैं, जिसमें कि आप इसमें शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं। जैसे आप YouTube शॉर्ट्स पर जाना चाहें तो सिंगल टैप में आप एक ही टैप में YouTube शॉर्ट्स पर जा सकते हैं। तो यहां पर जो अगला फीचर ऐड किया गया है वो किया गया है स्मार्ट सेलेक्ट में। अगर आप जाएंगे यहां पर एज पैनल में, अब आपको पता नहीं है
कि इस एज पैनल को कैसे इनेबल करना है। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, यहां पर आपको एज पैनल सर्च कर लेना है और यहां पर आपको मिल जाएगा एज पैनल। जो ऑफ होगा तो उसको ऑन करना है। यहां देख सकते हैं कि एज पैनल को आपको टैप करना है और इसको ऑन कर लेना है। ऑन करते ही आपको आप यहां पर साइड में देख सकते हैं छोटा सा स्लाइडर देखने को मिलेगा, जिसको स्लाइड करने पर कुछ इस तरह के पैनल्स निकलेंगे और इन पैनल्स को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहां पर पैनल वाले सेक्शन में जाकर, जैसे मैंने यहां पर कैलकुलेटर ऐड किया हुआ है, जिससे कि काफी क्विकली मैं कैलकुलेटर को यूज कर पाता हूं और साथ ही यहां पर ये स्मार्ट सेलेक्ट का ऑप्शन भी आपको यहीं मिलेगा। अब सैमसंग ने इसमें दो नए फीचर्स ऐड कर दिए हैं। जैसे हम किसी भी इमेज को यहां पर क्रॉप करना चाहे तो सिंपली हमें स्मार्ट सेलेक्ट को ओपन करना है और मैं जैसे यहां पर रेक्टेंगल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूं तो यहां पर पहले क्या होता था कि इसको हम जब सेलेक्ट करते थे तो पहले इसकी साइज और ये मैग्नीफायर व्यू हमें शो नहीं होता था, लेकिन अब यहां पर सैमसंग ने इसकी साइज और इसके मैग्नीफायर व्यू को भी ऐड कर दिया है One UI 6.0 अपडेट के बाद में। उसी के साथ में यहां पर आप इसमें ओवल शेप में भी किसी भी पिक्चर को यहां पर देख सकते हैं, सेलेक्ट करके उसको क्रॉप कर सकते हैं। साथ यहां पर आप इसको एनिमेशन भी कर सकते हैं, मतलब एनिमेशन के लिए रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो अगला फीचर हमें मिलेगा सैमसंग इंटरनेट में। अगर आप सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर को यूज करते हैं तो यहां पर अब आपको YouTube पे बैकग्राउंड प्ले का सपोर्ट मिल चुका है। हालांकि ये One UI 5.1 में भी आप सैमसंग इंटरनेट को अपडेट करके कर सकते थे, लेकिन अब फाइनली यहां पर अगर आप किसी भी YouTube वीडियो को प्ले करते हैं तो अब आप उसको बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। प्ले कर रहा हूं और प्ले करने के बाद में यहां पर आप देख सकते हैं जब आप इसको मिनिमाइज करेंगे तो यहां पर ये बैकग्राउंड में भी प्ले हो रही है। तो उसको ऑन करने के लिए आपको आ जाना है सैमसंग इंटरनेट में। उसके बाद में आपको थ्री लाइंस पर टैप करना है। यहां पर टैप करने के बाद में आ जाना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आपको एक फीचर मिलेगा जो आपको यहां पर यूजफुल फीचर्स के नाम से मिलेगा। इस पर टैप करना है और यहां पर आपको बैकग्राउंड प्ले को ऑन कर लेना है। अब इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा कि जब भी आप YouTube वीडियो को प्ले करेंगे उसको बैकग्राउंड में भी आप उसका म्यूजिक सुन सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोन को लॉक करने के बाद में भी जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो प्ले होता रहेगा। अब आपको YouTube म्यूजिक का प्रीमियम वर्जन बाय करने की जरूरत नहीं है, आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, जो कि काफी यूजफुल हो सकता है। यहां पर जो अगला फीचर मिलने वाला है वो मिलेगा मोड्स एंड रूटीन में। अब अगर कोई भी नया मोड एंड रूटीन क्रिएट करते हैं तो इसमें यहां पर आपको अपीयरेंस का एक नया फीचर दे दिया गया है, जिसमें कि आप उस लोकेशन पे होंगे, जैसे कि जो भी लोकेशन आपने यहां पर सेलेक्ट किया हुआ है उसी लोकेशन पर होने के बाद में आपके फोन में जो भी वॉलपेपर आप सेलेक्ट करेंगे होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पर वो वॉलपेपर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने वर्क वाला किया हुआ है, जहां पर मैं वर्क करता हूं तो उस जगह पर जाकर देखूंगा तो लॉक स्क्रीन का और होम स्क्रीन का वॉलपेपर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये भी फीचर सैमसंग की तरफ से One UI 6.0 अपडेट के बाद में ऐड कर दिया गया है। उसके बाद में यहां पर जो अगला फीचर ऐड किया गया है वो किया गया है सैमसंग के रिमाइंडर ऐप में, जिसे ओपन करने के बाद में यहां पर आप देख सकते हैं इसके लेआउट को यहां पर कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है और काफी इजी टू रीड कर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर ये देखने में काफी इजी टू रीड कर दिया गया है। उसी के साथ में आप यहां पर प्लस वाले आइकन पर टैप करके रिमाइंडर्स को ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है जिसमें आपको कैटेगरीज सेलेक्ट करने के ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप जाएंगे ऑल कैटेगरीज में तो अब आप यहां पर कैटेगरीज भी इसकी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज के नाम को एडिट करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसके कलर्स को भी आप यहां से सेट कर सकते हैं। उसके बाद में जो अगला फीचर मिलेगा वो हमें मिलने वाला है सेटिंग्स में। पहले सेटिंग्स में बैटरी वाले सेक्शन हमें डिवाइस केयर में देखने को मिलता था, लेकिन अब इसको यहां पर बाहर की तरफ प्लेस कर दिया गया है, जो कि आप यहां से यूज कर सकते हैं और इसमें काफी यूजफुल यहां पर देख सकते हैं आपको बैटरी से रिलेटेड सेटिंग्स मिल जाएगी। यहां पर जो अगला फीचर मिलेगा वो मिलेगा हमें फ्लाइट मोड को लेकर या फिर स्मार्ट एयरप्लेन मोड। अब ये एंड्रॉइड 14 का फीचर है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो फ्लाइट मोड ऑन होने के बावजूद भी जो वाईफाई है वो ऑन है। अब क्या होता है कि जैसे ही आप फ्लाइट मोड को ऑफ रखते हैं, ऑफ रखने के बाद में आप अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो आपके फोन में ये डिटेक्ट कर लेगा कि आप फ्लाइट मोड ऑन होने के बाद में भी वाईफाई को यूज करते हैं। तो अगली बार जब भी आप वाईफाई को ऑफ करेंगे तो वाईफाई क्लोज नहीं होगा, मतलब वाईफाई ऑफ नहीं होगा, ये स्टिल चलता रहेगा। उसके अलावा काफी यूजफुल फीचर जिसको लेकर बहुत सारे कमेंट्स आए कि यार हम अपने स्मार्टफोन में चेक कर रहे हैं कनेक्शंस में जाकर, मोबाइल नेटवर्क्स में जाकर, तो हमारे फोन में यहां पर VONR जो सपोर्ट है वो नहीं मिल रहा है। जैसे कि आप मेरे फोन में देख सकते हैं, मेरे फोन में भी VONR नहीं मिल रहा है। मैंने फोन को फ्लाइट मोड से हटा दिया है और सिम जो है यहां पर शो हो रही है। मैं आपको दिखा देता हूं, अभी मेरे फोन में यहां पर देख सकते हैं एयरटेल की सिम है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर। लेकिन यहां पर सेटिंग्स में जाने के बाद में, कनेक्शंस में जाने के बाद में, मोबाइल नेटवर्क्स में यहां पर VONR जो टेक्नोलॉजी है उसका सपोर्ट हमें यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों के स्मार्टफोन
स्मार्टफोन में भी ये फीचर नहीं आया है। तो काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। तो देखिए यार, इसका मतलब ये है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर आपके फोन में जियो 5G सिम है, मतलब जियो की सिम है, तो आपको यहां पर VoNR का सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन एयरटेल में फिलहाल VoNR का सपोर्ट नहीं है, इसीलिए यहां पर वो फीचर शो नहीं हो रहा है। अगर आप जियो का सिम यूज करते हैं तो जियो के सिम यूज करने वाले सभी लोगों को यहां पर VoNR का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन यहां पर अगर आप एयरटेल की सिम यूज करते हैं तो अभी फिलहाल के लिए VoNR का सपोर्ट यहां पर एयरटेल की सिम के साथ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस, ये थे One UI 6.0 एंड्रॉइड 14 के सारे यूजफुल फीचर जो मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर करने चाहिए। सो मैंने पूरी कोशिश की हर एक फीचर को एक्सप्लेन करने की। अगर फिर भी मुझसे कोई फीचर छूट गया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो फिलहाल यही सब कुछ था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी इस तरह की इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोस के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।